Now we will discuss about the solution of system of linear equations using inverse of matrix. ठीक है, क्या इसमें करना है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से हमें जो लीनियर इक्वेशंस है उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, कैसे देखते हैं. लेट अस कंसीडर लीनियर इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली. ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3. ये तीन जनरल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन मैंने लिख ली. ठीक है, तीन ही इसमें मेरे पास क्या है, वेरिएबल है. x y z आर द थ्री वेरिएबल्स. ठीक है, तीन वेरिएबल हैं, तीन ही मेरे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है. तो अगर मुझे तीनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कम से कम मेरे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए, है ना. तो तीन इक्वेशन मेरे पास है, मैक्सिमम तो कितनी हो जाए, लेकिन अगर तीन वेरिएबल हैं तो मिनिमम तीन इक्वेशंस होनी चाहिए उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उनकी यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो अब देखो जरा, ये जो लीनियर इक्वेशन जो है इनको मैं क्या है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा. जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स किसके, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल. तो एक मैट्रिक्स को हम बनाएंगे इन कोफिशिएंट्स की. ठीक है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. नेक्स्ट मैट्रिक्स वेरिएबल्स की x y z, और नेक्स्ट जो तीसरी मैट्रिक्स है वो इन कांस्टेंट टर्म्स की d1 d2 d3 d1 d2 d3. ठीक है, इसको सपोज मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स A का, इसको मैट्रिक्स X का नाम दे दिया मैंने, और ये मेरे पास हो गई मैट्रिक्स B. ठीक है, ये मैट्रिक्स कौन सी हो गई, B. तो देखो ये क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर इसके इक्वल लिखा है. इसका मतलब जब आप इन दोनों मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करोगे और इसके इक्वल रखोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, है ना. हमने क्या किया है, इन्हीं इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन है इन्हीं को क्या कर दिया, मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, फिर ये मैट्रिक्स है a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसा कुछ हो गया. अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं a इनवर्स की, प्री मल्टीप्लीकेशन, है ना. a इनवर्स की अगर मैं प्री मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ पूरी इक्वेशन से तो कुछ मेरे पास ऐसा हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ कि प्री मल्टीप्लीकेशन बाय a इनवर्स. ठीक है, प्री मल्टीप्लीकेशन नहीं किया हमने, पोस्ट नहीं करनी है ना, क्योंकि पोस्ट से रिजल्ट कुछ और बन सकता है. हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लीकेशन. तो a इनवर्स इंटू a आई हो जाएगा, तो i इंटू एक्स ही आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, a इनवर्स b. ठीक है, तो इसका मतलब x जो है वो क्या है, मैट्रिक्स x क्या है, x y z वेरिएबल. मैट्रिक्स x में क्या है हमारे पास, x y z वेरिएबल. अब जब हम a मैट्रिक्स जो भी होगी, जैसे a मैट्रिक्स थी, इसका जब हम इनवर्स निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लिकेशन इस कांस्टेंट टर्म वाली मैट्रिक्स के साथ करेंगे जो कि b लिख रखी है हमने, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी क्या बनेगी, ऐसी 3/1 की बनेगी जैसे x y z की बनी हुई है. ठीक है, तो उनको आपस में हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, और वहां से कंपेयर करने के बाद वहां से हमारे पास ये x y z की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, उस लीनियर इक्वेशन से x y z की वैल्यू हम जो है ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म बनाकर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो जरा, यहां क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू a इनवर्स b. a इनवर्स, जो भी गिवन मैट्रिक्स A बनेगी उसका इनवर्स निकालना है. अब इनवर्स जो है हर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता, है ना. कैसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगुलर मैट्रिक्स का, है ना.
सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी थी? सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी थी? सिंगुलर मैट्रिक्स वो जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इट मींस हम केवल उन्हीं इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे जिसमें क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब कि जिसका इनवर्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 और सिंगुलर मैट्रिक्स में केस में इनवर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो इनवर्स फाइंड आउट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो ऐसे ही मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब देखो जरा, जब लीनियर इक्वेशन की बात चल रही है तो इसमें हमारे पास दो टर्म आती है, क्या, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो जब सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, कौन सा सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट बोला जाएगा, कौन सा सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, देखो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन क्या होता था कि अगर सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन है या फिर आपके पास मैनी सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट क्या था, अगर नो सॉल्यूशन होता है तो वो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इनकंसिस्टेंट माना जाता है। ठीक है जी, अब इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट जब लीनियर इक्वेशन हमें गिवन थी टू वेरिएबल की बचपन में, है ना, बचपन में क्या था ना कि भाई कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हम ऐसे चेक कर लेते थे, दो इक्वेशन गिवन होती थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया। फिर अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और वो c1/c2 के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई भाई। ठीक है, ऐसे ही अगर ये तीनों आपस में इक्वल होते थे तो ये है हमारे पास मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाती थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाती थी। ठीक है, बचपन का काम ये था हमारा। अब देखो, अब ये चीज हमें किस हिसाब से करनी है, ये चीज हमें करनी है जो डिटरमिनेंट है उसी के हिसाब से, है ना। ये चीज हम नहीं करेंगे अभी, हम क्या है इसको, इनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी जो है सिस्टम ऑफ द इक्वेशन की, वो कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे वो इस डिटरमिनेंट की बेस पे ही हम उसको निकालेंगे। ठीक है, कैसे वो अभी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, देखो जरा, अगर केस 1, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम क्या माना जाएगा आपका, कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम क्या हुआ, कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, नाउ केस 2, इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब डिटरमिनेंट ए 0 हो जाता है तो इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी हम उस केस में निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एक और चीज चेक करनी पड़ेगी उसमें, क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी, इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर आपके पास ये भी 0 आ जाता है। ठीक है, डिटरमिनेंट ए अगर 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 इक्वल आ जाता है तो सिस्टम इज अगेन कंसिस्टेंट, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कब, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो उस केस में तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन जब 0 के इक्वल है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, फिर हमें जो है
एक और फर्दर एक चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी की मल्टीप्लीकेशन। अगर ये भी 0 की इक्वल आ जाती है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, लेकिन मैनी सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, केस 3, नेक्स्ट केस, इफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 एंड, जब 0 होता है तो क्या चेक करते हैं, एडजॉइंट a इंटू बी, एडजॉइंट a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन द सिस्टम इज inconsistent and has no solution। ठीक है, उस केस में क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये 3 केस हैं। इन 3 केस के बेसिस पर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन को ये बता सकते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये है क्यों, ये कैसा आया, फिलहाल आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो है, फिलहाल हमें यही चेक करके बताना है कि बस ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो जो सामने कंडीशन लिखी हुई है, इन कंडीशनों के हिसाब से हम ये चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, फिर नो सॉल्यूशन है। ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल। क्या करना है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की आपको कंसिस्टेंसी एग्जामाइन करनी है, बतानी है कि सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो मैट्रिक्स बनाएंगे पहले, इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म। तो मैट्रिक्स की फॉर्म जब हम करेंगे इसको, मैट्रिक्स ए को मैं क्या लिख रहा था, जो वेरिएबल है कोएफिशिएंट, तो 1 3 2 6। ठीक है, मैट्रिक्स x क्या हो गई, 2 ही वेरिएबल है इस इक्वेशन में, x एंड y। ठीक है, मैट्रिक्स b क्या हो गई, जो कांस्टेंट वैल्यूज है, दैट इज 5 एंड 8। ठीक है जी, अब सबसे पहला काम क्या है कि हम चेक करेंगे डिटरमिनेंट a की कंडीशन, व्हाट विल बी द डिटरमिनेंट a। तो मैट्रिक्स a का जो है, इसका डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो इट मींस 1 3 2 6। ठीक है, 6 माइनस 6 तो इट मींस 0। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू जब 0 आ गई तो इट मींस ये यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट वाली उस कंडीशन के रेस से बाहर निकल गया ना, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती तो हम इसे अभी कह देते इसी स्टेप पे कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है इक्वेशन। ठीक है, अब जब डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 आ गई तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट a इंटू b। ठीक है, एडजॉइंट a इंटू बी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक, अब एडजॉइंट एडजॉइंट हम निकालते हैं। देखो 2/2 की अगर मैट्रिक्स होती है, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे जब हम एडजॉइंट के डिस्कस किया था कि हम 2/2 की अगर मैट्रिक्स होती है तो हम डायरेक्टली उसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग कोफैक्टर एंड माइनर्स, है ना। कैसे, देखो कि ये वाली जो डायग्राम था उसको इंटरचेंज कर देते हैं, 6 और 1, और इनके हो जाते हैं साइन चेंज, ये -3 ये -2, ये हो गया आपके पास एडजॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है एडजॉइंट a इंटू बी। इट मीन्स 6 -3 -2 1 और इंटू बी क्या है, 5 8। ठीक है, एडजॉइंट a इंटू बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ गया। तो देखो जरा, 30 और -24, ये वाला एलिमेंट आ गया फर्स्ट एलिमेंट, फिर -10 और +8, -10 और +8, तो इट मीन्स ये क्या आ गया मेरे पास, 6 और -2। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, देख लो चाहिए, देखो वो 6 और -2 0 के इक्वल नहीं आया। इट मीन्स ये जो है आपके पास एडजॉइंट a इंटू बी क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। और अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर डिटरमिनेंट a 0 है और एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इट मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक, तो ऐसे हम क्या करेंगे, एग्जामाइन कर देंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन।
देखो भाई, कैसे जो है हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करके सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या है कि 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है, दूसरी है 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 7। 2/2 का एक केस लिया है हमने। ठीक है, ऐसे आपके पास थर्ड इक्वेशन जब आ जाएगी वो 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, जिसमें हमने इनिशियली जब मैंने आपको बताया था कि a1x b1 y c1 z है ना, ऐसे ही वो z पैरामीटर आ गया, z वेरिएबल आ गया था, तो 3 इक्वेशन हमारे पास थी। यहाँ पे हमारे पास केवल 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन है। ठीक है, 2 इक्वेशन का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स में लिखूंगा वो किसकी लिखूंगा, जो मेरे पास कोफिशिएंट है दैट इज 4 माइनस के 3 माइनस 5। जो x है वो क्या है, वेरिएबल दैट इज x एंड y, और जो मेरे पास मैट्रिक्स b है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म दैट इज 3 एंड 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है, इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था इनिशियली हमने अभी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ये लिखा था। ठीक है, तो ए इनवर्स हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है इसका पहले। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने से पहले इसका हम डिटरमिनेंट ए चेक कर लेते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है नहीं। ठीक है, तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले। तो 4 माइनस 3 माइनस 5, तो इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 20 और प्लस का 9। ठीक है, तो इट मीन्स माइनस 11। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 11, और माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है जी, अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाते तो इनवर्स एग्जिस्ट ना करता, तो अब इस इक्वेशन का इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनवर्स निकालने का फॉर्मूला अगर ध्यान हो, पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए तो हम निकाल चुके माइनस 11, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट ए हम कैसे निकालेंगे, ये भी 2/2 की है, तो 2/2 का एडजॉइंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, जो मैट्रिक्स ए है उसके जो ये वाला डायगोनल है इसके पैरामीटर जो है, इसके एलिमेंट जो है इंटरचेंज करके और इन वालों के साइन चेंज करके, तो जब इसको इंटरचेंज करेंगे -5 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, और इसके साइन चेंज करेंगे तो -3 यहाँ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्टली इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है भाई, अब हमें x फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स b, a इनवर्स हम निकालेंगे। a इनवर्स जब हम निकालेंगे तो a इनवर्स दैट इज डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या आई आपके पास, -11, तो माइनस के 1/11 और -5 3 -3 4, ये आ गया आपके पास a इनवर्स की वैल्यू। ठीक है जी, ये a इनवर्स आ गया। अब a इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन हमें किसके साथ करनी है, b क्या है हमारे पास, 3 और 7, कर लो जरा। तो a इनवर्स इंटू b जब मैं निकालूंगा तो माइनस के 1/11 अभी मैंने बाहर रखा है, और माइनस के 5 3 -3 4, और इसकी मल्टीप्लिकेशन b के साथ, b इज 3 एंड 7। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो -1/11 एज इट इज बाहर, तो देखो जरा -15 और +21। ठीक है, ये वाला -9 और +28। ठीक है, तो कितना कितना बना देखो जरा, 21 और 15, ये क्या हो गया 6, तो -1/11 ये हो गया 6, और ये हो गया माइनस का -9 और +28, तो कितना हो गया 19, ये हो गया 19। ठीक है, अब आप 11 की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, तो 11 की मल्टीप्लाई -11 1/11 ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिखी जा सकती है ऐसे -11 6/11 और -19/11। ठीक है भाई, अब ये किसके इक्वल था, a इनवर्स b x के इक्वल, x हमारे पास क्या है, x एंड y। ठीक है, तो ये जो है हम किसके इक्वल रखेंगे, x और y के इक्वल रखेंगे, x के इक्वल, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x y, तो x y को अब हम इसके जो हमने निकाला है a इनवर्स b, माइनस के 6/11 और माइनस के 19/11। देखो जरा, दो मैट्रिक्स जब आपस में इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तो इट मींस अब यहाँ हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, इन x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू -6/11 एंड y इज इक्वल टू -19/11, और यही मेरे पास क्या आ गई,
एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, जो कि हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये क्या थी, लीनियर इक्वेशंस, और हमने क्या किया है, यूज़ करके, इन्वर्स यूज़ करके, मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके हमने इसको फाइंड आउट किया है। ठीक है। ये जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, एक्स की और वाई की वैल्यू कंपेयर करके आपके पास जो आ गई ये आ गई। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू -6/11 और y इज इक्वल टू -19/11। ये हमारे पास क्या आ गई, सॉल्यूशंस आगे, दो लीनियर इक्वेशन जो गिवन थी। ठीक है।